हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग स्किल हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग जो है वो एक स्किल है। इसको डेवलप करना इतना इजी नहीं है जैसा कि देखने में लगता है। अगर किसी और को आप ट्रेडिंग करते हुए देखोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आपको ये इजी लगेगा, ये तो बहुत इजी है पैसा बनाना, पर ये इतना इजी नहीं है। इट्स एन वन टाइप ऑफ स्किल। तो इसको डेवलप करने का मैं इस वीडियो में पूरा पार्ट आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव करना है तो ट्रेडिंग इट्स एन वन टाइप ऑफ स्किल, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में। तो अगर आपको ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव करना है, आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो इसका प्रॉपर पाथ आता है जिसमें मैंने पार्ट्स पार्ट्स वाइड डिवाइड किया है। हर एक पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने ये पाथ को फॉलो कर लिया तो आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ये ट्रेडिंग स्किल आपको डेवलप करनी है तो ये जो सारे मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, पार्ट्स बताने वाला हूँ, वो सारे पार्ट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इसमें अगर आपको मैं टॉपिक बताऊँ, पहला पार्ट जो बताऊँ, ट्रेडिंग स्किल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली अगर मैं मतलब बताऊँ तो ट्रेडिंग स्किल का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी स्किल हो, जैसे कि कोई आर्ट है, जैसे कि कोई ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, ग्लास डिजाइन कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, उसमें एक स्किल छिपी होती है। अगर आपको वो स्किल में मास्टरी एक बार आ गई तो उसके बाद आप उसको बार बार आप कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के उसको अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो अपनी स्किल को। जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, बाइक चलाना हो गया, ये भी इट्स एन वन टाइप ऑफ स्किल। आपको पता नहीं लगता है, पर ये भी एक स्किल है जो आपको एक बार आपने सीख लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार घुस गया, उसके बाद वो निकल नहीं सकता, वो उसको आप बार बार यूज करोगे, ठीक है। तो स्किल का मतलब पहले पता होना चाहिए। तो स्किल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें हम लोग सीख गए, जैसे कि ट्रेडिंग स्किल। अगर ट्रेडिंग स्किल की पर्टिकुलर में बात करूं तो ट्रेडिंग स्किल सिर्फ चार्ट इंडिकेटर सीखने का नाम नहीं है, ठीक है। ये है डिसीजन लेना और अनसर्टेनिटी में, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट कर देता है, कभी साइडवेज होता है। तो अनसर्टेन होता है कि कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे माहौल में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, रिस्क को मैनेज करना और मार्केट के साथ अपडेट रहना, मार्केट की जो कंडीशन है उसको अडॉप्ट करना, ये होती है ट्रेडिंग स्किल। ट्रेडिंग स्किल इज इक्वल टू नॉलेज प्लस प्रैक्टिस प्लस इमोशनल कंट्रोल। ये तीन चीज अगर आपने कंट्रोल कर ली, मतलब सीख ली, तो आपको ट्रेडिंग स्किल आपने मास्टर कर ली, ठीक है। ये पहला पार्ट था। अभी देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, तो बेसिक बेसिक चीजें हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि वो बेसिक चीज है क्या। अगर बेसिक चीज़ें अगर आपने सीख ली तो वहीं पे रुकना नहीं है, आपको उसके आगे भी जाना है। तो पहले बेसिक चीज़ क्या है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि मार्केट कैसे काम करता करता है, मार्केट का काम करने का तरीका क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर्स का लॉजिक क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अगर जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 है, 1:3 है, 1:5 है, वो किस तरह से काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सिर्फ थियरी सीख लो, जैसे कि आपने ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ लिया, या फिर मेरे चैनल का कुछ ना कुछ वीडियो देख लिया, मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आपने देख लिए। नहीं, इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप साइकोलॉजी में मास्टरी हासिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ
ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पढ़ के या फिर वीडियोस देख के नहीं इसको मास्टर कर सकते, क्योंकि अगर इसका मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ, ये बुकीज बात नहीं बताता, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताता हूँ जो मैंने मार्केट से सीखा है, वही मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आपने साइकोलॉजी की बुक पढ़ ली दो चार, जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर्स, ठीक है, ये सारी बुक्स आपने पढ़ लिए, तो उसके बाद आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मास्टरी। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, मार्केट में रियल मनी से ट्रेड लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको साइकोलॉजी समझ में आती है कि डर क्या होता है, जब भी आप ट्रेड लेते हो वो टाइम पे आपका इमोशंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रियल मनी से ट्रेड करने के बाद ही समझ में आएगी। जैसे कि अगर आपको तैरना सीखना है, वो भी एक स्किल होती है। अगर आप तालाब में तैर रहे हो, स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, ठीक है, तो ये एक स्किल होती है। जब तक आप तालाब में उतरोगे नहीं, तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। आप बाहर से कितना भी उसको देख लो, जैसे कि गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, उसको आप बाहर से कितना भी देख लो, ठीक है, उसके लिए थियरी कितनी भी पढ़ लो आप, जब तक आप खुद से नहीं चलाओगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ही आपको ट्रेडिंग में भी खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड ले लिया और उसका हो गया प्रैक्टिस, नहीं, आपको 1 साल 2 साल अपने आप को ट्रेडिंग में प्रैक्टिस में लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है। पार्ट 3 क्या है, डेमो अकाउंट या सिमुलेटर से प्रैक्टिस करो। एक्चुअली मार्केट की अगर बात करो तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फ्रंट पेज हो गया, वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो ये सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो वर्चुअल है, उसमें आपको क्या दिया जाता है, फेक मनी दिया जाता है, जैसे कि आप रियल मनी के जैसे उसको ट्रेड कर सको। तो आपको क्या करना है, ऐसे अकाउंट में अगर आप नए हो, बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तो आपको पहले तो मार्केट आपने बेसिक बेसिक समझ लिया कि बेसिक होता क्या है। उसके बाद आपको उसमें जो रियल मनी नहीं है उसमें आपको ट्रेड करना है, डेमो अकाउंट में, डेमो डिमेट अकाउंट में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। रियल रियल पैसा लगाने से पहले आपको डेमो अकाउंट से सिमुलेटर का पर काम करना है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई मूर्ति बना रहा है, ठीक है, आपको जैसे कि मंदिर में मूर्तिज होती है, स्टेच्यूज होते हैं बहुत जगह पे, तो वो लोग क्या करते हैं कि अ, वो डायरेक्ट इतना स्किल नहीं आ जाता है, डायरेक्ट नहीं बना सकते आप, पहले आपको सीखना पड़ता है, उसमें 1-2 साल लगाने पड़ते हैं। आप बार बार किसी अगर मान लो कि कोई मूर्ति बना रहे हो तो उसको तोड़ेगा, ठीक है, तो उसमें वेस्ट होता है वो। तो ऐसा हमें सेम इसमें भी वैसा ही करना है। ये आपको हैबिट डेवलप करने में मदद करेगा। प्लान बनाने हैं, रूल्स फॉलो करना है और लॉस कैसे हैंडल करना है। फेक मनी से भी डिसिप्लिन बिल्ड होता है। अगर मैं फेक मनी की बात करूँ तो मैंने भी बहुत टाइम ये किया है, फेक मनी से भी मैंने प्रैक्टिस की है। पर ये बात ध्यान से समझना, फेक मनी से आप डिसिप्लिन सिर्फ मेंटेन कर सकते हो, आपका साइकोलॉजी उससे मैनेज नहीं होगा। मान लो कि आपने 10,000 का भी लॉस कर लिया उसमें फेक मनी में, तो आपको डेमो अकाउंट में तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। आप डिसिप्लिन उसमें कैसे मेंटेन कर सकते हो कि मैंने आज एक ट्रेड लेना है, मुझे आप आज एक स्टॉप लॉस लेना है, 2 स्टॉप लॉस लेना है, तो उसके ऊपर मैं टिका रहूंगा, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये जो सारा डिसिप्लिन है, मैं इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लूंगा, तो ये सारा डिसिप्लिन आप उसमें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं पार्ट 4, रियल पैसा लगाओ पर छोटी अमाउंट से। अभी 15-20 हज़ार से आप छोटी अमाउंट से भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक्चुअली अगर पहले की बात करूँ तो 2,000 में भी ट्रेड होते थे, 2,000 3,000 में भी। पर अभी क्या हुआ है कि लॉट साइज बड़ी हो गई है, तो अभी आपको मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये तो आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे, तो ही आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इतनी छोटी अमाउंट लगाओ, अगर आप उसमें मास्टरी हासिल कर लो, उसमें आप प्रॉफिटेबल थोड़े से हो जाओ, उसके बाद आप 1-2 लाख लेके आ सकते हो। पहले ही अगर आप 2 लाख रुपए लेके आ जाओगे तो उसको लॉस कर दोगे, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंट होने के बाद ही आपको वो रियल पैसे से ट्रेडिंग शुरू करनी है, लेकिन छोटी अमाउंट से, क्योंकि रियल पैसा लगाने से ही आपको इमोशंस आते हैं, जैसे कि मुझे लॉस हो रहा है, डर लग रहा है, लालच आ रही है, घबराहट हो रही है। ट्रेडिंग स्किल तभी बनता है जब आप इन इमोशंस को हैंडल कर पाते हो। अगर आपने अपने डर को कंट्रोल कर लिया, अपनी लालच को कंट्रोल कर लिया, ओवर ट्रेडिंग पे ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपनी जो ट्रेड लेते वक्त या फिर ट्रेड में एंटर करने के बाद जो घबराहट होती है उसको आपने हैंडल कर दिया, तो आप असली ट्रेडर बन सकते हो। पार्ट 5, फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हर ट्रेड का जर्नल बनाओ। अगर ये आपने सीख लिया
तो आप ट्रेडिंग में छोटी-छोटी बातें भी सीख सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकडाउन का ट्रेड लिया, आपने कौन-सी जगह पे ट्रेड लिया, हर ट्रेड को लिखो। एंट्री कहाँ पे की, एग्जिट कहाँ पे किया, उसका रीज़न क्या था, रिजल्ट उसका क्या आया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, उससे क्या सीखा आपने, ठीक है? हर वीक उसका रिव्यू करो। इस प्रोसेस से आप गलतियों से सीख कर प्रो ट्रेडर बनते हो, ठीक है? तो जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है और ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर पूरा वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमने हमें ट्रेडिंग जर्नल में करना क्या है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसमें मास्टरी लाओ। ये 6 पॉइंट है। हमें क्या करना है, हर दिन, हर 2 दिन में कोई अपनी स्ट्रैटेजी को नई स्ट्रैटेजी ढूँढने के लिए ही नहीं जाना है, एक सिलेक्ट करो उसमें से, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वो स्ट्रैटेजी भी आपको अपने चैनल में मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, डेली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी, ठीक है? जैसे प्राइस एक्शन के हो गई, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गया या स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है? 50-100 ट्रेड उस पे करो, उसमें ये जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, तभी वो स्ट्रैटेजी आपकी स्किल बनेगी, तब तक नहीं बनेगी, ठीक है? पार्ट 7 हम लोग देखते हैं, 7 पॉइंट्स क्या है, तो लॉस को लर्निंग का प्रोसेस पार्ट समझो। देखिए दोस्तों, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, तो लॉस तो होगा ही, लॉस आपको कभी ना कभी होगा, अगर मतलब रोज होगा लॉस। मान लो कि आपको 5 दिन कंटिन्यू लॉस हो रहा है, फिर भी आपको वो स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखना है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना है कि हम लोग इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, पर स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है। ये ट्रेडिंग का ट्यूशन फी है, समझो आप, जो लॉस हो रहा है आपको। लेकिन अगर आप हर लॉस से सीखते हो, तो आप अपने आप को हर दिन इंप्रूव कर रहे हो। आपको जो भी आपको आपका लॉस हुआ है, 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख तक जो भी आपको लॉस हुआ है, उससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 रुपए लॉस कर दिया और उसके बाद क्लोज कर दिया दुकान। आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो लॉस होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स एन पार्ट ऑफ गेम। आपको उसको लर्निंग की तरह लेना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको ट्रेडिंग स्किल डेवलप करनी है, ठीक है? तो आप पहले क्या करो, अपना नॉलेज गेन करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करो और कंसिस्टेंसी फॉलो करो। ये जर्नी है, ये जो ट्रेनिंग है वो एक इट्स एन वन टाइप ऑफ जर्नी। इट्स नॉट मैजिक ट्रिक कि आपने 10 लाख रुपए डाले, 10 मिनट में आपने 15 लाख निकाल लिए, नहीं, ये जर्नी मैजिक नहीं है। आपको इसको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपने 1 साल ट्रेडिंग किया, ठीक है, पर आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो आप कहने लगते हो कि ये जुआ है, ठीक है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, इट्स एन स्किल। तो ये इजीली नहीं आती है, इसके ऊपर आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लगातार सीख रहे हो और तो उसको आप, अगर आप लगातार इसको सीख रहे हो, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है? तो अगर आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी आप ट्रेडिंग हैबिट के ऊपर काम कर रहे हो। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो और आप कौन सी ट्रेडिंग हैबिट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया उससे आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड हुआ हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट और वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें उस नेक्स्ट लेवल पे आप उसको लेके जाओ, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिले। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा ट्रेडिंग कोर्स फ्री में देख सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं देना है इसका, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा, ठीक है? तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।